तो इसके पहले हम लोग इस पाठ में एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधियां पढ़ चुके हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के सामान्य गुण पढ़ चुके हैं। लेकिन कभी कभी बोर्ड परीक्षा में जैसे एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड या एस्टेल्डिहाइड, कीटोन में एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी पूछता है, तो इसको हम अलग से लिए हैं। समान विधियां तो पढ़ चुके हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड या एस्टेल्डिहाइड हम किस प्रकार से बनाएंगे, समान विधियों के द्वारा हम बना सकते हैं। लेकिन प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड या एस्टेल्डिहाइड हम कैसे बनाएंगे, एसीटोन कैसे बनाएंगे, उसको अलग से यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। तो इसमें पहले है फॉर्मेल्डिहाइड, जिसको हम मेथनल भी कहते हैं, सूत्र जानते ही हैं, SCHO बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में जो मेथनल है या फॉर्मेल्डिहाइड है, वो मेथिल एल्कोहल और वायु के मिश्रण को 473 से 523 केल्विन ताप पर प्लेटनीकृत एस्बेस्टास पर प्रवाहित करने पर फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। मतलब मेथनॉल, मेथिल एल्कोहल और वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन है, वायु के मिश्रण को जब हम इतने टेम्परेचर 473 से 523 केल्विन ताप पर प्लेटनीकृत एस्बेस्टास पर प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ पर मेथनॉल का ऑक्सीकरण हो जाता है, मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाता है और फॉर्मेल्डिहाइड हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसको हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर विधि तो लिखा ही है कि एक फ्लास्क में मेथिल एल्कोहल लेकर कार की सहायता से 2 निकास नली लगाते हैं। इसमें से एक नली को प्लेटनीकृत एस्बेस्टास से भरी नली से जोड़ दिया जाता है, जिसका संबंध चूषक पंप युक्त फ्लास्क से होता है। प्लेटनीकृत एस्बेस्टास से भरी नली को गर्म करके चूषक पंप की सहायता से मेथिल एल्कोहल तथा वायु के मिश्रण को खींचते हैं। मेथिल एल्कोहल तथा वायु का मिश्रण परस्पर अभिक्रिया करके फॉर्मेल्डिहाइड बनाते हैं, जो ग्राही के जल में विलय हो जाता है, माने घुल जाता है। और इस प्रकार 40% जो फॉर्मेल्डिहाइड का विलयन हमें प्राप्त होता है, उससे हम फार्मेलिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो विधि लिखा अभी हमने पढ़ा है, तो इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे तो हमको विधि याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, अगर प्रयोगशाला विधि में ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रयोगशाला विधि हो या औद्योगिक विधि हो बनाने की, यदि हम चित्र को समझ जाते हैं तो हमको जो विधि पूरा विवरण लिखना होता है उसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम चित्र को ही डिस्क्राइब कर देते हैं। चित्र को अगर हम समझ लेते हैं तो उसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं और फ्लास्क में हम क्या लेते हैं, मेथिल एल्कोहल ले लेते हैं। मेथिल एल्कोहल ले करके इसमें हम कार्क की सहायता से देखिए 2 निकास नली लगाते हैं। तो एक निकास नली के माध्यम से वायु अंदर की ओर प्रवेश करता है और दूसरे निकास नली का संबंध जो है, ये जो है प्लेटनीकृत एस्बेस्टास वाले नली से होता है। देखिए नली है जिसमें प्लेटनीकृत एस्बेस्टास यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, फिर ये जो प्लेटनीकृत एस्बेस्टास वाली नली है, इसको भी एक नली के माध्यम से हम ग्राही से इसको हम जोड़ देते हैं। ग्राही का मतलब जिसमें हम फॉर्मेल्डिहाइड को एकत्र करते हैं या प्रोडक्ट को या उत्पाद को हम एकत्र करते हैं, उसको हम ग्राही या रिसीवर के नाम से जानते हैं। और इस ग्राही में एक चूषक पंप होता है। ठीक है, तो पहले तो इस प्रकार से हम उपकरण को व्यवस्थित कर देते हैं और नीचे इसके देखिए जो प्लेटनीकृत एस्बेस्टास है, चूँकि टेम्परेचर हमको चाहिए, इसलिए इसके नीचे जो है बर्नर की व्यवस्था रख देते हैं कि इसको हम गर्म कर सकें। अब क्या करते हैं, प्लेटनीकृत एस्बेस्टास को हम गर्म करते हैं। टेम्परेचर आपको बताया गया 473 से 523 केल्विन ताप तक इसको गर्म करते हैं। और फिर देखिए यहाँ चूषक पंप है। चूषक पंप की सहायता से जब इसको हम ऐसे वायु को बाहर खींचेंगे, इधर की ओर खींचेंगे, तो और इधर से देखिए 2 चीज़ करते हैं। एक बर्नर यहाँ पर है जो मेथनॉल को या मेथिल एल्कोहल को गर्म करेगा। जब इसको मेथिल एल्कोहल गर्म होगा तो क्या होगा, यह वाष्पित होगा, माने मेथिल एल्कोहल का वाष्प बनेगा। और यहाँ पर हम प्लेटनीकृत एस्बेस्टास को गर्म करेंगे। फिर चूषक पंप की सहायता से जब वायु को खींचते हैं तो देखिए जो इसके पात्र के अंदर जो वायु है या कह सकते हैं गैसीय मिश्रण है, वह इधर की ओर जो है इसका खिंचाव होता है। जब चूषक पंप की सहायता, जैसे हम लोग जानते हैं कि जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो
जब इंजेक्शन में लिक्विड भरा जाता है तो इसको बाहर की तरफ खींचते हैं तो लिक्विड जो है अंदर की ओर प्रवेश करता है। इसी प्रकार से जब इधर की ओर हम चूषक पंप की सहायता से खींचेंगे तो बाहर से इधर से वायु प्रवेश करेगी और ये जो मेथनॉल का जो वाष्प है, तो मेथनॉल का वाष्प और वायु दोनों का मिश्रण जो है इस प्लेटनीकृत एस्बेस्टास से होकर के गुजरेगा। जैसे ही मेथिल एल्कोहल CH3OH और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन जो दोनों जो है यहाँ पर पहुँचेंगे, प्लेटनीकृत एस्बेस्टास के संपर्क में पहुँचेंगे, तो उस ताप पर जो बताया गया 473 से 523 केल्विन ताप पर दोनों परस्पर अवक्रिया करेंगे और अवक्रिया के फलस्वरूप फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होगा, जो रिएक्शन यहाँ पर आपको दिखाया गया था। देखिए मेथनॉल और वायु का मिश्रण जब इसके संपर्क में आएगा, प्लेटनीकृत एस्बेस्टास के संपर्क में, तो 473 से 523 केल्विन ताप पर मेथनॉल का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड और जल प्राप्त होगा। फिर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर आपका जो है फॉर्मेल्डिहाइड की वाष्प प्राप्त होगी। अब इस फॉर्मेल्डिहाइड के वाष्प को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्राही रखा हुआ है, तो ग्राही में जल पहले से ही रहता है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर वाष्प आ रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड का वाष्प यहाँ पर इस नली के माध्यम से आएगा और इस जल में घुल करके फॉर्मेल्डिहाइड का हमें जलीय विलयन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को हम फार्मेलिन के नाम से भी जानते हैं, जिसका उपयोग फार्मेलिन का हम लोग नाम सुने होंगे, जिसका उपयोग जो स्पेसिमेन होते हैं जीव विज्ञान में, जैसे जंतु होते हैं, पौधे होते हैं, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए, स्पेसिमेन को सुरक्षित रखने के लिए हम फार्मेलिन का वहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो ये आपका जो है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि है। तो बताया ना कि विधि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, जितना ये सब बताया गया आपको, ये रटने की आवश्यकता नहीं है। ये आप अगर इस चित्र को अगर समझ जाते हैं तो इसी का विश्लेषण कर देंगे तो आपका विधि अपने आप हो जाएगा, इसको रटने की आवश्यकता